10 साल बाद हमारा पाकिस्तान एजुकेशन चेंज कर रहा है। 10 साल भी नहीं किए यार, ऑक्सफोर्ड अभी भी की कर रहा है। कौन सी ऐसी फील्ड है जो तरक्की नहीं कर रहा, हत्ता तक कि पाकिस्तान से इंडस्ट्री उठ के और बांग्लादेश चली। हमारे दिमाग आहिस्ता आहिस्ता माउफ होते जा रहे हैं हमारी एजुकेशन की वजह से। एक सर्कल चल रहा है, कोई किसी को सपोर्ट करे, कोई किसी को सपोर्ट करे। हर चीज़ में जो है वो जदीद हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी जब कोई चीज़ आती है वो चाइना। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जैसे आपको पता है लिबर्टी चौक का मैं है, आपको बताएंगे आज हम लोगों से पूछे विच इज़ द स्ट्रॉन्ग कंट्री इन एशिया। हम पूछेंगे आवाम से कौन सी कंट्री इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट है और कौन सी कंट्री इस टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इकॉनमी में देखेंगे, आई टी में देखेंगे, ऑनलाइन में देखेंगे, एजुकेशन में कौन सी कंट्री इस टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आए हम अपनी आम आवाम से बात करते हैं। तो फिर चले। वालेकुम अस्सलाम भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। नाम आपका? नुमान भाई किधर आए हैं आप? लिबर्टी में आए यार। अच्छा, क्या करने आए थे आप? आए तो खैर शॉपिंग करने थे। अगर आप लोगों को दे के बैठ गए, कोई एक यहाँ से इंटरव्यू ले रहा, कोई वहाँ से ले रहा है, इंटरव्यू दे के बंदा थक गया और बाइक पे बैठ गया। अच्छा, मेरी आप बेइज्जती कर रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं? नहीं, आपको अप्रिशिएट करूँ कि आपने अच्छा बहुत काम करे, आप ऐसे ही लगे रहे, लोगों को तंग वगैरह करते रहे। अच्छा, मुझे मैंने आपसे एक सवाल पूछना, पूछ लूँ? पूछ लो यार, ना करी करनी ऐसी। अच्छा, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन एशिया? इन एशिया मैं आपको क्लू बता देता हूँ। नहीं, मुझे क्लू की ज़रूरत नहीं है। मुझे आइडिया है कि एक तो पाकिस्तान है और दूसरा इंडिया है। अच्छा, अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो वो इंडिया, अगर आर्मी के लिहाज से देखा जाए तो वो पाकिस्तान है। अब आप पे डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मुझे बताएं कौन सा मुल्क है, चले हम दोनों में बताएं, जिसकी एजुकेशन अच्छी है, आईटी सिस्टम अच्छे है, इकोनॉमी अच्छी है। एक तो हर बंदा आईटी सिस्टम के पीछे पड़ गया यार, कहीं और क्वेश्चन ही नहीं है किसी के पास। अब आप ये क्वेश्चन करें, मैं आपको बताता हूँ, हर फील्ड में बेस्ट है, हर एजुकेशन में बेस्ट है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट हो रही है जो उस दुनिया की हर शय उस मुल्क में हो रही है। ये बात करें कहाँ से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप सिंपल कर लीजिए। इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो यार इंडिया मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उनका यहाँ हमारा 1 रुपये उनके 3 रुपये हो गया, वो अपने आप को बेस्ट लेके जा रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से अब तो मेरे ख्याल से इंडिया पहले 5वें पे था, अब 4थे पे आ गया। अच्छा, क्यों आपको इंडिया ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग है? इंडिया को वाई? एजुकेशन। पाकिस्तान में एजुकेशन अच्छी नहीं है। कौन कहता अच्छी है? मैं तो नहीं कहता। अच्छा, पिछली दफ़ा 2 साल में पास हुए नहीं कोरोना में। पास हो गया तो पास अल्हम्दुलिल्लाह। यार देखे ना, 2 साल तो कोरोना में ज़ाया कर दिए हैं। अब अगला साल आया ही आया तो फिर कोरोना आ गया। कोरोना के चक्कर में बैठे हैं, बेरोजगार हो गए यार, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, नौकरियां मिले कोई नहीं रही है। अगर अब देखें ना, इसकी निस्बत इंडिया में बात की यार, वहाँ पे भी कोरोना था, बट मुझे ये आइडिया नहीं है कि उनके लड़कों को, बच्चों को भी पास किया गया कि नहीं किया गया। अब उनकी एजुकेशन क्यों स्ट्रॉन्ग है ये सुनिए। 2 साल बाद वो अपनी एजुकेशन चेंज कर देते हैं। 2 साल छोटा गैप नहीं, बट 10 साल बाद हमारा पाकिस्तान एजुकेशन चेंज कर रहा है। 10 साल भी नहीं किए यार, ऑक्सफोर्ड अभी भी चल रही है यार। क्यों चल रही है यार, मुझे खुद नहीं समझ लग रही यार। मेरे बहन भाई ने भी ऑक्सफोर्ड पढ़ी है, मेरे चाचू ने भी ऑक्सफोर्ड पढ़ी है यार। मुझे ये नहीं समझ लग रही तुम लोग कर क्या रहे हो। इंडिया को देख लो यार, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए हैं। एजुकेशन हमारा सिस्टम उनके साथ होना था। आईटी की बात करता है तो आईटी हमारे उनके साथ होनी थी। हम सारे मुल्क के आसी तनाव ख़त्म करके हम उन लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अगर नहीं मानते यार, क्या एक बार हम ही बढ़ने से क्या दूसरी दफ़ा नहीं बढ़ेंगे? हम दूसरी तरफ भी दे सकते हैं। अमन का पैगाम पहुँचाना, अमन का पैगाम पहुँचाने में हम देर कर रहे हैं। चलिए हम देर नहीं करें, अगर अगले बंदे हम उनको बार बार कह रहे हैं तो कोई मसला नहीं, अगले के बंदे में रहम तो आ जाएगा ना किसी दिन के यार। अगले हमारे पास भी एटॉमिक पावर अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से डरते नहीं है। अगर कोई हमारे मुल्क की बात करे हम खड़े हो जाएंगे। अगर हम बात करें यार कि अमन कैसे आएगा, 2 मुल्कों के आपसी ताल्लुकात बेहतर होंगे तब भी जाके अमन आएगा। और दूसरी चीज़ एजुकेशन, यार इंडिया की एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। 2 साल बाद मोदी साहब एजुकेशन चेंज कर देते हैं। जब तक आपकी हुकूमत स्टेबल नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। 10 साल यार, 10 साल छोटा गैप नहीं है। 10 साल में मोदी साहब बैठे हुए अपनी कुर्सी पे और वो अपनी कुर्सी छोड़ने का नाम ही ले रहे। क्यों नहीं दे रहे? उनकी अवाम उनको छोड़ने नहीं दे रही है। अवाम को रिलीफ मिल रहा तो वो छोड़ने नहीं ना दे रही। बोल के ना था कि यार मैं इफ़ यू डोंट माइंड मैं बात कर लूँ? क्या श्योर, मुझे बात करने का मौका आप दे रहे हैं? जी करें। अब मुझे बताइए, इतना फास्ट क्यों बात कर रहे हैं आप? यार गुस्सा बहुत है यार इन लोगों को, बट गुस्सा निकाल नहीं सकते। अब ना निकालें ना। मुल्क देखिए, हमारा भी पाकिस्तान है, अब वो हमसाया मुल्क है, वो तरक्की कर रहा है। आपको पता आने वाले वक्तों में शायद वो हम इकट्ठे हो जाए फिर। यार इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। मैं तो इन केस मैं खुद दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम 2 मुल्क जैसे पहले थे अभी भी वैसे हो जाए, आपसी ताल्लुकात बेहतर हो जाए। मैं तो खुद ये चाहता हूँ, बट यार मैं अपने हुक्मरानों को गलत कहूँगा क्योंकि देखें दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए हैं। ऐसे ही है। नवाज़ शरीफ साहब इतनी देर कुर्सी पे बैठे रहे हैं, आपको पता है कितनी देर बैठे रहे हैं। मोदी साहब से ज़्यादा देर बैठने, क्या वो मुल्क में बेहतरी नहीं ला सकते थे? टैक्स इतना हम क्यों पे करते हैं यार?
आप पे करते हैं, मैं पे करता हूँ यार, यहाँ तक कि हम हवा, पानी, गैस, बिजली, हर चीज़ का टैक्स पे करते हैं, तभी हम पीछे हैं, बाकी मुल्कों से पीछे हैं। एजुकेशन में पीछे हैं, फील्ड में पीछे हैं, बिज़नेस करना चाहिए था वो नहीं कर सकते, टैक्स बहुत ज़्यादा है। अब यार इंडिया वालों ने अपने एक एरिया को इतना टैक्स फ्री किया हुआ है कि अगर कोई बंदा वहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहा है ना, इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे कमा रहा है, हुकूमत को टैक्स पे कर रही है, टैक्स जो है वो लोगों पे लग रहा है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। एजुकेशन में लग रहा है, लोगों की एजुकेशन बेटर हो रही है। वहाँ के जो चपरासी भी है ना, तो वो भी इंग्लिश बोलता है। ये मैं आपको एक बात चीज़ बता दूँ। ठीक है, मुझे कोई आप हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा यार, अमन से रहें, खुश रहें, बात रहें, जहाँ पे भी रहें, बस अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें, लोगों की बातों में ना आइएगा। ये अब चंद बातें मैंने की हैं जो सच नहीं, बाकी आप बेहतर जानते हैं और मैं बेहतर जानता वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। माशाल्लाह। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना है, पूछें। विच इज़ द स्ट्रॉन्ग कंट्री इन एशिया? स्ट्रॉन्ग कंट्री एशिया में कौन सी है? अगर देखा जाए तो मैं तो बांग्लादेश के साथ जाऊंगी। बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग कंट्री, वैसे मैं पूछा था आपसे। स्ट्रॉन्ग कंट्री में हाँ ऑफ कोर्स लोग चाइना और इंडिया का नाम लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड लोग उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनकी कंट्रीज़ में आकर। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया और बांग्लादेश ने वैसे इंडिया के साथ हाथ मिलाया हुआ है अपनी इकोनॉमी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ पे सारा एक सर्कल चल रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में तो कोई भी अब कह नहीं सकते कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन जा रहा है, सब तो एक दूसरे की हेल्प की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश क्यों आपने सिलेक्ट किया? आपको बांग्लादेश में क्या ऐसी चीज़ नज़र आई? बांग्लादेश ये बात है कि एक तो वो हमारा हिस्सा है और हम तो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद 1971 में वो हमसे अलग हो गया। अगर देखा जाए तो उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर जा रही है और बहुत अच्छा वो कर भी रहे हैं अपने मुल्क के लिए। तो आई थिंक सो कि जो मुल्क बाद में आज़ाद हुआ है और वो इतनी आज़ादी लेट हासिल करने के बावजूद इतनी अच्छी पोजीशन पर वो जा चुका है, तो दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग बांग्लादेश। आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया और चाइना में कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी जो आपने बांग्लादेश को सिलेक्ट किया? नहीं, अच्छी की बात नहीं है, वैसे भी मुझे कुछ ऐसा इंडिया इतना पसंद नहीं है, ना चाइना मुझे इतना पसंद है, ठीक है। और बांग्लादेश ऑफ कोर्स उसका कल्चर बहुत अच्छा जाता है एंड उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज़ अ फीमेल लेडी, तो सपोर्ट तो बनता है फिर फीमेल को करना। अच्छा, आप मुझे बताएं कोई मैसेज देना चाहिए आप हमारी आवाम को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे चाइना, इंडिया और बांग्लादेश हैं, ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये दोनों हैं भी एक तो चाइनी तो चलो निकाल ही दो कि वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश एक मुस्लिम स्टेट है एंड वो इंडिया को इतना सपोर्ट करते हैं, तो फिर पाकिस्तान भी एक मुस्लिम स्टेट है, वो भी सपोर्ट ले लिया करे अपने हमसाय ममालिक से, कुछ नहीं जाएगा। और प्लीज़ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, एक दूसरे की हेल्प आउट करो, तभी आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ वहीं के वहीं रुके रहोगे आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? वसीम अली। माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? सर मैं बिजनेसमैन हूँ। माशाल्लाह। किधर आए हैं आप? मैं बस जस्ट विजिटिंग के लिए कि चलो विज़िट करते हैं, थोड़ी पुंडी शुंडी हो जाती है इसमें। यस, पूंडी है, नज़र आई पूंडी? हाँ, काफ़ी कर भी रहा हूँ, अभी आपने घेर लिया, नहीं तो मैं अभी पुंडी करने में जारी, मेरा काम जारी कोई था। फंसी फंसी? नहीं, डायरेक्ट पहले दिन तो फंसने वाला सीन नहीं होता, बस दिल पे छोड़ी होती है। अच्छा, आपसे सवाल कर लूँ मैं? जी हुक्म करें, हुक्म करें। अच्छा, विच इज़ द स्ट्रॉन्ग कंट्री इन एशिया? सर हिंट बता दें। सबसे पहले तो आप देखा जाए अगर स्ट्रॉन्गेस्ट में आप देखते हैं तो ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है हमारा एटमी ताकत है, तो मैं उसको ही कहूँगा कि पाकिस्तान सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अगर आप देखा जाए एटमी पावर के लिहाज से, सुपर पावर के लिहाज से, वो आप अमेरिका को कह सकते हैं, लेकिन जो नोट मैंने एशिया में आपको अमेरिका नहीं आता। जी सर, सॉरी मिस्टेक हो मैं गई। hint बता दूंगा। जी आप ज़रूर मुझे हिंट दें। अच्छा, इसमें आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और इंडिया। बांग्लादेश, चाइना और इंडिया। सर इन तीनों में देखा जाए तो आई थिंक जो है चाइना। चाइना किस तरह आप कह सकते हैं? चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो समझ लें आप, जो उनके वेपन्स वगैरह हर चीज़ में जो है वो जदीद हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी जब कोई चीज़ आती है वो चाइना से पहले वहाँ पे चाइना में इंपोर्ट होती है, उसके बाद पाकिस्तान में लॉन्च होती है। तो आई थिंक इस हिसाब से चाइना जो है वो स्ट्रॉन्ग, मेरे हिसाब से जो है वो चाइना है। अच्छा, आपको पता है आईटी सिस्टम किस मुल्क में ज़्यादा अच्छा है? आईटी सिस्टम हो गया, एजुकेशन हो गई, इकोनॉमी हो गई, किसकी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है चारों मुल्कों में से? सर वो इस टाइम देखा जाए तो वो इकोनॉमी वाइज ही आप कह लें एस्टैब्लिश जो है वो इंडिया इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और वो इकोनॉमी वाइज भी है, पिछले दिनों में उन्होंने जो है रिकॉर्ड कायम किया है कि वो 5th नंबर पे आ गई है इकोनॉमी वाइज, जो कि आज से कुछ देर पहले देखा जाए तो उनका लिस्ट में कोई नंबर ही नहीं था, कुछ उनका नाम ही नहीं था। तो इस टाइम उन्होंने एक बड़ी लीड की है और 5वें नंबर पर आ गए इकोनॉमी वाइज, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इकोनॉमी वाइज ही उस वाले से अगर आप पूछ रहे हैं तो वो इंडिया इस टाइम जो है वो बेस्ट है। अच्छा, कोई हमारी आवाम को, पाकिस्तान आवाम को, इंडिया आवाम को कोई मैसेज देना चाहें आप?
सर कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली पहले मैं करूँगा, लेकिन जो है यही मैसेज देना चाहूँगा, अपने आप को बेहतर करें, हर चीज़ में अच्छा करें, तो इंशाल्लाह हम किसी से कम नहीं हैं। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर किधर आए हैं आप? मैं यार दोस्त के साथ आया था घूमने फिरने, तो थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पे, तो माहौल देख रहा हूँ, यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं। कौन सा एंजॉय हो रहा है? यार दुनिया चल फिर रही है, काम कर कर के दिमाग बंद हो जाता है, तो थोड़ा बाहर आ जाओ, दिमाग फ्रेश हो जाता है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना मैंने। पूछ लें। अच्छा, विच इज़ द स्ट्रॉन्ग कंट्री इन एशिया? अगर स्ट्रॉन्ग कंट्री की बात करें तो मेरे जहन में 2 कंट्री आ रहे हैं फ़िलहाल। जी, चाइना आ रहा है और इंडिया आ रहा है। ठीक है। आप मुझे रीज़न बता सकते हैं चाइना और इंडिया दोनों? यार चाइना पे तो हम पिछले 20-25 साल से, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, यही सुनता आ रहा हूँ कि चाइना, हमारे पास जो भी चीज़ आती है, बाइक आ रही चाइना की आ रही है, सुई आ रही चाइना की आ रही है। और अब चूँकि थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ हूँ, कुछ हर मुल्क अपने अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई तरक्की वाले ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिसकी वजह से अब उसका मुल्क थोड़ा डेवलप हो। तो आप देखेंगे अब जो भी आईफोन बन रहा है इंडिया, वो भी इंडिया में बन रहा है, सब्जियाँ हम इंडिया से ले रहे हैं, गाड़ियाँ इंडिया में मैनुफैक्चर हो रही हैं, हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं ओप्पो और MI वगैरह, वो भी इंडिया में बन रहे हैं। तो इसलिए मेरे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, अब चाइना स्ट्रॉन्ग है या इंडिया स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से अपने मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो मज़ा आता है यार उसे काम करने का। अगर जिस मुल्क में आपको रह के काम करें, वो काम करने के बाद आपको आउटपुट भी मिले, तो आपको काम का मज़ा आता है। हम पाकिस्तान में कितनी मेहनत करते हैं, हम इतनी महंगी डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, 15 लाख की डिग्री ली है, डिग्री लेने के बाद ये पता नहीं है आगे काम क्या करना है, आगे कहीं जॉब देखने जाए 20 से 25 हज़ार की जॉब मिलती है, तो हम कैसे अपने पाकिस्तान को डेवलप कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं यहाँ पे हमारी तालीम की वैल्यू हो, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी काम करें, तो फिर ही काम चलेगा, नहीं तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे कि यहाँ इंडिया की तारीफ़ कर दिया करेंगे या चाइना की कर दिया करेंगे। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो मैं इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि वो अपनी जो यंग जनरेशन है उसके बारे में सोचना चाहते हैं कि हाँ यार हमारी यंग जनरेशन को इस काम पे लाना है। हमारी यंग जनरेशन देख ले, सारी नशे में पड़ी हुई है, टिकटॉक में पड़ी हुई है, कोई भी आपको बंदा पढ़ा लिखा नज़र नहीं आएगा। आज से 200 साल पहले सिर्फ मुसलमान साइंटिस्ट होते थे, अब आपको इस दौर में कोई मुसलमान साइंटिस्ट नज़र आ रहा है? कोई पाकिस्तान के कोई बच्चे ने ऐसे बहुत बड़ा काम किया हो, कोई IT में काम किया हो, कोई नई चीज़ लॉन्च किया, कुछ भी नहीं है। क्यों? हमारे दिमाग आहिस्ता आहिस्ता माउफ होते जा रहे हैं, हमारी एजुकेशन की वजह से। यार एजुकेशन नॉट ओनली इस्लामिक एजुकेशन, हमारी एजुकेशन ये है कि इस्लाम कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, इमरान इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। इल्म क्या है? आप किताबें पढ़ो, अल्लाह पाक की बनाई हुई कुदरत पढ़ो, आप इंसान को पढ़ो, हर चीज़ को पढ़ो, तो ही आप दुनिया में आगे कामयाब हो पाओगे। अगर आप खाली टिकटॉक और किताबें पढ़ते रहोगे या फिर गलत कामों में अपना जहन लगाओगे, नशे की तरफ जाओगे, तो कुछ भी नहीं बनेगा मुसलमानियत का। मुसलमान इसी तरीके से खुद को ख़राब करेंगे, तो इससे पहले काम ज़्यादा ख़राब हो जाए। जागो मुसलमानों, कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए करो, अपने हमसाया मुल्क इंडिया से सीख लो, चाइना से सीख लो, यूरोपियन कंट्री की दूर की बात है, पहले इनको बीट कर ले, फिर हम आगे अगली तरफ जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ को हमें खोज के नाखून लेने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे आपके लिहाज से इंडिया इस टाइम जो है स्ट्रॉन्ग जा रहा है? हाँ जी, इंडिया स्ट्रॉन्ग जा रहा है। अच्छा, मुझे मैसेज देना चाहेंगे आप इंडिया वाम को और पाकिस्तान वाम को? इंडियन वाम को यही मैसेज दूंगा, यार देखो हमारे साथ थोड़ा सा ट्रेड करो, हमें कुछ सिखाओ। एज़ वी नो कि मेडिकल फील्ड भी इंडिया की स्ट्रॉन्ग जा रही है, हमें कुछ ऐसे मौके दें, हमारे स्टूडेंट्स आके आपके मुल्क में आके पढ़ें। आपकी IIT यूनिवर्सिटी के मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है IIT यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पाकिस्तानी के लिए कुछ सीट्स रखें ताकि हम आपके पास आके एक हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन हासिल कर सकें और मिल के काम करें। हम साया मुल्क है, हमारे बारे में सोच लें। और पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए यही कहूँगा यार, मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होगा, और अपनी एजुकेशन लाजमी स्ट्रॉन्ग करो। चलो ठीक है, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? ज़ुबैर। क्या करते हैं आप? बिज़नेस करता हूँ मैं। अच्छा, किधर आए हुए हैं आप? इधर मैं शॉपिंग करने आया था। हो गई शॉपिंग? वहाँ बस रेट्स काफ़ी ज़्यादा है। मुझे तो लग रहा है आप पूंडी करने आए हैं। नहीं, शॉपिंग करने आया हूँ। चलें। अच्छा। मुझे आप लग भी रहे पूंडी टाइप ही लग रहे हैं। हम काली शलवार की पहनी मेरी आपकी ऑडियंस फैसला करेगी। अच्छा, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, पूछ सकते हैं। अच्छा, विच इज़ द स्ट्रॉन्ग कंट्री इन एशिया? एशिया स्ट्रॉन्ग कंट्री, आपको ऑप्शन देंगे? अच्छा, एशिया में आपको पता है पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है। अब चारों में से आपने मुझे बताना है कि कौन सी कंट्री सबसे इस टाइम स्ट्रॉन्ग जा रही है।
पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, बांग्लादेश भी नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो चाइना हो सकता है, और अगर चाइना नहीं हो सकता तो इंडिया हो सकता है, और मुझे वैसे चाइना लगता है। चाइना अब जी। चाइना में कुछ बताएं, चाइना क्यों लगता है आपको, थोड़ा बताएंगे आप? सर उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें, दुनिया के दूसरे नंबर पे चाइना है, बल्कि उसने फर्स्ट होने का ऐलान ही करना है जस्ट, ठीक है। अमेरिका क्यों घबराया हुआ है? ये अमेरिका हमारे ख़ित्ते में, एशिया के ख़ित्ते में जो इस तरह की पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है और जो ये सारा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जंगी माहौल क्रिएट किया हुआ है, सिर्फ चाइना को रोकने के लिए सर, ठीक है। और चाइना जिस फास्ट से जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो वो तो मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में सुपर पावर जो है चाइना है, ठीक है, अमेरिका नहीं है। तो उसी को रोकने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चाइना को किसी तरीके से रोका जाए, और अगर चाइना को रोकने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, उसका मतलब ये है कि एशिया की सुपर पावर जो है ना वो चाइना है। अच्छा मुझे बताएं, आईटी सिस्टम हो गया, और दूसरा ऑनलाइंस हो गई, और करेंसी वाइज हो गई, और एजुकेशन में, उसमें कौन सा मुल्क आप देख रहे हैं? तीनों में से कौन सा मुल्क आप देख रहे हैं? चलिए चाइना के तो आपने माशाल्लाह बात कर दी है, अब इन तीनों में से आप किसको देख रहे हैं? तीनों में से कौन कौन से तीन मुल्क? चाइना निकल गया, हाँ जी। अब इस टाइम आपके पास रह गया पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, आपके तीन मुल्क रह गए। बांग्लादेश। बांग्लादेश स्टडी में, हाँ स्टडी में आगे जा रहा है, वो अपनी करेंसी उसकी देख लें स्ट्रॉन्ग डे बाई डे हो रही है, और वो देखें हर मुल्क किसी ग्रुपिंग में आया हुआ है, ठीक है। अगर इंडिया है तो वो भी ग्रुपिंग में है, ठीक है। इंडिया जो है ना यूएसए को सपोर्ट करता है, यूएस को सपोर्ट करता है, ठीक है, अमेरिका को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है। बांग्लादेश मुझे ऐसा कंट्री लगता है कि वो दरमियान में रह के खामोशी से तरक्की करता चला जा रहा है, और किसी का उसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया, ठीक है। और वो अपने डे बाई डे अपनी स्टडी के जो हर फील्ड में वो तरक्की कर रहा है। कौन सी ऐसी फील्ड है जो तरक्की नहीं कर रहा? हत्ता तक कि पाकिस्तान से इंडस्ट्री उठ के और बांग्लादेश चली गई है। जो इंडिया में, आपको इंडिया में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई? इंडिया भी तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान से तो एशिया में सारे ही ग्रो कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ अफगानिस्तान को क्यों नहीं लेते, ठीक है। पाकिस्तान में आज डॉलर का रेट 210 रुपये, 215 रुपये या 220 रुपये है। आप मुझे ये बता सकते हैं अफगानिस्तान में डॉलर का रेट कितना है? मुझे खुद नहीं पता था तो मैं आपसे पूछता। सर 100 के करीब डॉलर रेट है अफ़गानिस्तान में, और वो अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जहाँ 20 साल जंग की उन्होंने बर्दाश्त की है, और लेकिन उनका देख लें कि डॉलर रेट क्या है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग में आपको पता है ये मुल्क नहीं आता, आपको पता होगा इस बात का। मैंने एक कंपैरिजन किया आपको ना, सब में से आपने कहा ना सब में से कौन है, तो देखें ऐसे तो फिर हमसे ज़्यादा तरक्की तो फिर अफ़गानिस्तान भी कर रहा है। अच्छा मुझे अब आपकी फेवरेट इस टाइम बांग्लादेश है, मेरी फेवरेट मतलब चाइना। चाइना है जी। अच्छा हमारी आवाम को मैसेज को देना चाहें आप? मैं अपनी आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दें, ठीक है। मैं अपने मीडिया को भी यही पैगाम दूंगा, अपनी हुकूमतों को भी यही पैगाम दूंगा कि इनफ हो गया, ये आपस में लड़ना छोड़ दें, और आवाम जो है ना बेचारी पिस गई है महंगाई के अंदर, और छोड़ दें, और आवाम का कुछ ख्याल कर लें, और आवाम की तरफ आएँ और इनका भी कुछ बंदोबस्त करें।